-24/7 की टीम प्रयागराज में है और प्रयागराज में यदि आपने किन्नर अखाड़े से बात न की तो फिर क्या किया? आपका तो ये दौरा अधूरा ही रहा। इसलिए हम आप पहुंचे हैं अब कौशल्यानंद गिरी जी के यहाँ, जो कि किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हैं। बहुत स्वागत है आपका कौशल्या जी। जी नमस्कार। आपको भी मेरे शिविर में आपको भी दिल से मैं स्वागत करती हूँ। पहली बात तो आपको देखकर मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसा आपका नाम है वैसी आपकी छवि है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, खास तौर पर किन्नर अखाड़ा में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि चेहरे पे जिस सौम्यता की जरूरत होती है, जिस अंदर मन में सहजता की जरूरत होती है, वो कौशल्या जी के चेहरे से देखकर महसूस हो रहा है। जी, ये आपका नज़रिया है। आप इतना प्यार से और इतनी अच्छे तरीके से हमको देख रही हैं, तभी ऐसी दिखाई दे रही होंगी मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ये आप लोग का प्यार ही है। कौशल्या जी, महाकुंभ 144 साल के बाद बना ये सहयोग आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था, और इस पूरे महाकुंभ को जो कि अब अपने अंतिम दौर में है, कैसे देख रही हैं, क्या महसूस किया है? जी, मैं अपनी नज़रिया से कहूँ और मेरे व्यक्तिगत तौर से मैं कहूँगी तो ये 2025 का कुंभ बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसलिए भी क्योंकि किन्नर समाज को हमेशा ही अनदेखा किया गया था, हमेशा ही तिरस्कार भरी नज़रों से देखा गया, हमेशा ही भेदभाव किया गया। मगर इस कुंभ में कहीं ना कहीं हमारी भागीदारी से जो जेंडर इशू है वो ख़त्म होते जा रहा है, समाज स्वीकार कर रहा है और बहुत सारे लोग, समाज के लोग आके हम लोग से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि समाज के मुख्य धारा में रखे, राष्ट्र की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए अपना योगदान दे। तो इसके तहत मैं देखती हूँ कि यहाँ धर्म के तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, एक समाज में समानता का भाव लाने के लिए भी ये किन्नर अखाड़ा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ, जहाँ पे देश विदेश के लोग इस कुंभ में आए हैं और इस कुंभ को देखने के लिए, रिसर्च करने के लिए और इसको आत्मसात करने के लिए आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं घूम के हम लोग के शिविर में भी आते हैं। तो इससे क्या होता है कि किन्नर समाज को, जो समाज में रहने के बावजूद भी अनदेखा किया जाता था, तो आज वो समाज के मतलब धर्म के साथ साथ समाज में भी भागीदारी ले रहे हैं, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। तो ये कहीं ना कहीं समाज एक्सेप्टिंग में है, ठीक है ना, स्वीकारता मिल रहा है हम लोग को। तो हम लोग धर्म के तो काम कर ही रहे हैं। धर्म में तो आप चाहे हमारे इतिहास देखेंगे, चाहे चारों वेद देखेंगे, तो किन्नरों का जिक्र मिलता है। मगर सामाजिक स्तर में भी हमारा बहुत पतन हुआ था, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर हमारा अच्छा हो रहा है। तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था ये। दोबारा से आपको मिल रहा है, और देखिए जिस सम्मान की और जिसकी ज़रूरत थी वो अब दोबारा से मिल रहा है, जो खो गया था। लेकिन इन सब के बीच इस बार महाकुंभ में जो किन्नर अखाड़ा को लेकर खबरें आती रहीं, वो बहुत विचलित करती रहीं कि इतने मुश्किल से मिला सम्मान और ये 1-1.5 महीने के दौरान कितना कुछ हो गया। ये आपकी साख पर कितना दाग लगा है? जी, मैं ये कहूँगी कि जहाँ हाथी चलता है तो कुत्ते भूखते रहते हैं, ठीक है ना। तो हाथी को चलना ही चाहिए, कुत्ते लोग तो भुगते रहते हैं। तो ऐसे में अपने जो उद्देश्य है उससे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि किन्नर अखाड़ा बहुत हाईलाइट अखाड़ा है। जब से किन्नर अखाड़ा बना तब से ही बहुत चर्चा के विषय रहता है किन्नर अखाड़े को। तो इसके लिए बहुत सारे लोग सस्ता लोकप्रियता पाने के लिए, टीआरपी इसको बोला जाता है, टीआरपी पाने के लिए किन्नर अखाड़े को टारगेट करते हैं। तो ऐसे लोग को सबको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। जो हमारा उद्देश्य है, जो किन्नर समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए, जो सनातन धर्म में हमारा जो खोए हुए गरिमा है उसको स्थापित करने के लिए, जो खोए हुए अस्तित्व को समाज में स्थापित करने के लिए, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और वो निरंतर हमारा उद्देश्य विहीन नहीं होना चाहिए, हम लोग को भटकना नहीं चाहिए अपना उद्देश्य। उस उद्देश्य के लिए निरंतर काम करते रहना चाहिए। कौशल्या जी, असली और नकली, इसे लेकर बड़ी चर्चाएं देश में भी चली और अभी इसलिए ज्यादा चली कि जो विवाद हुआ उसके बाद कि भाई
13 अखाड़ों में भी आपको जो वैष्णव है, शैव हैं, वो नहीं मानते भाई कि साथ में आपने कहा सम्मिलित होने का मौका मिला, लेकिन वो नहीं मान रहे। तो ये असली नकली का भेद कैसे मिटाएं? और ये जो नहीं मानते हैं आपको चाहकर भी कि आप लोग, और ये जो मैसेजेस इस बार गए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ, मैं कोई नंबर वाइज अपने आप को रखना नहीं चाहती हूँ। किसी के नंबर के लिए मैं लड़ाई नहीं कर रही हूँ, और ना मैं मुझको किसी का प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है ना। आप इतिहास देख लीजिए पीछे मुड़ के, तो किन्नरों को हर जगह पे किन्नरों के इतिहास मिलता है आपको, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे महाभारत हो, चाहे आप सत्य युग हो, द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, हर युग में किन्नरों को इतिहास मिलता है, किन्नर का उपस्थित दर्शाता है। तो यदि ये झूठ है तो हमारा अस्तित्व झूठ है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ, हमारा मेन उद्देश्य ही सनातन धर्म को मजबूत करने का उद्देश्य के साथ ये किन्नर अखाड़ा बना है, और हम लोग किसी नंबर बाई या 14 अखाड़ा 15 अखाड़ा बनाने के लिए नहीं है। जो हमारा खोए हुए गरिमा है उसको स्थापित करने के लिए किन्नर अखाड़ा का स्थापना हुआ है ना। और बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं मानते, तो मैं ये कहती हूँ कि आप लोग इतिहास तो पढ़ लीजिए पहले, इतिहास में क्या है ना। किन्नरों को, यदि हमारा इतिहास झूठा है, हमारा वेद पुराण झूठा है, तो हमारा अस्तित्व झूठा है, ठीक है ना। यदि वो सही है तो हमारा तो सही है ना, है ना। तो जो शीशा हमको दिखा रहे हैं, एक बार स्वयं वो शीशा अपने आप को देखना चाहिए, वो शीशा के। और दूसरी बात, जो किन्नर अखाड़े को जो बात होती है, वो 13 अखाड़े हैं, अखाड़ा परिषद है, और हरिगिरी महाराज जो जूना अखाड़े हैं, उन्होंने पुरुषार्थ दिखाते हुए 2019 में हमारा एग्रीमेंट हुआ है। तो हम लोग जो अमृत स्नान है जूना अखाड़े के साथ होगी, है ना। जो हमारा ये नगर आगमन है वो जूना अखाड़े के साथ होगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे हरिगिरी महाराज ने पुरुषार्थ दिखाते हुए हमको तो अपने साथ में लिया है, ठीक है ना। और जो किन्नरों के प्रति इतना बुरा नजरिया रखते हैं, मैं उन सभी से यही कहना चाहती हूँ कि पहले आप लोग जो हम लोग को आईना दिखा रहे हो, वो आईना उठा के अपना शकल देखो। कौशल्या जी, एक चीज और, आप महामंडलेश्वर हैं, कितना समय लगा महामंडलेश्वर तक पहुंचने में? क्या क्या इसके लिए तप करना होता है? कितने नियमों का पालन कर, मतलब महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा में कैसे बनते हैं, मुझे आपसे समझना है। जी मैं तो बचपन से ही सनातन धर्म में ही मेरा जन्म हुआ है ना, और मेरा लगाव भी सनातन धर्म में ही था। तो मैं बचपन से ही पूजा पाठ करते आई, और बचपन में ही हमको मतलब घर से बाहर होना पड़ा। एक जो सन्यास जीवन जैसे जीते हैं, उस तरीके से मैंने भी जीवन जिया है ना। जब जन्म हुआ घर पे, बहुत सारे घर में ताने हुए, बहुत सारे समाज वाले हमको मतलब हमारे परिवार वाले को ताना सुनाए, तो घर वाले ने उस चीज़ को सह नहीं पाए, तो हमारे पिताजी ने हमारे गुरुजी के आश्रम में लाके हमको छोड़। बचपन से ही तो मैं सन्यासी हूँ। मगर क्या है, जब हम लोग आगे बढ़ते गए, उस समय तक 2014 तक हम लोग के पास कोई राइट नहीं था, है ना। देश स्वतंत्र होने का 70 साल बाद भी हम लोग के पास मनुष्य होने का कोई मतलब अधिकार नहीं था। फिर 2014 में हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में नालसा जजमेंट पारित किए, और उसके बाद हम लोग को एक मनुष्य होने का दर्जा मिला, मौलिक अधिकार मिला, समानता का अधिकार मिला। उसके बाद ही हम लोग ने सोचा कि नहीं, हम लोग को सनातन धर्म में भी जो हमारा स्थिति था, आप चाहे रामचरितमानस में देखिए 26 बार हमारे गोस्वामी जी ने किन्नरों का उल्लेख किया, और उसमें एक चौपाई है, देव दनुज
किन्नर नर श्रेणी सादर मजही सकल त्रिवेणी, उसमें नर से भी ऊपर किन्नरों को रखा गया। ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि इससे क्या पता चलता है कि किन्नर चाहे सत्य युग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में उपदेवता के रूप में थे, मगर आते आते क्या हुआ, मुगलों ने हमारे देश में हमारे देश को गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, तो किन्नरों को इतिहास में बहुत बड़ा क्षति पहुंचा। तो हम लोग जो हमारा जो दर्जा था, जो उपदेवता के रूप में हम लोग को देखा जाता था, वो एकदम पतन होके, ठीक है ना, एकदम समाज से कट गया, धर्म से कट गया, एकदम धर्म विहीन हो गए, समाज विहीन हो गया। तब जाके 2014 में हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट से हम लोग को एक मौलिक अधिकार मिला। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, सनातन धर्म में जो स्थिति हम लोग का था उसको फिर से हम लोग को वापस करना है, अपने गरिमा को फिर से हम लोग को स्थापित करना है। इसलिए किन्नर अखाड़ा बनाया, और किन्नर अखाड़ा बनाने के बाद मैं महामंडलेश्वर बनी। और इसके लिए सबसे पहले आपका आचरण विचार देखा जाता है, ठीक है ना। जब आप इतना बड़ा पद पे बैठती हैं या बैठते हैं तो दुनिया समाज आपसे प्रेरित होते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलते हैं, आपका पहनावा क्या है, ये चीज को देखा जाता है। आप कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं, उस चीज को समाज जनता फॉलो करते हैं। तो आप कैसे सनातन धर्म के प्रति आपका क्या दायित्व है, सनातन धर्म के प्रति आपका क्या झुकाव है, ये सारा चीज देखा जाता है, तब जाके उनको उपाधि दिया जाता है महामंडल। तो आप ममता कुलकर्णी जी में क्या देखा है? और ममता कुलकर्णी जी का पहले तो ये समझना है कि वो कभी कहती हैं, पहले वो आपकी उस वेशभूषा में दिखती हैं, महामंडलेश्वर बन गई, उसके बाद फिर वो कहती हैं भाई मैंने इस्तीफा दे दिया, फिर कहती हैं आ गई। तो क्या वास्तविक स्थिति है, वो है नहीं है, और कैसे है? मैं आपसे स्पष्ट बताना चाहती हूँ, जब वो आई थी तो भी हमको नहीं पता था, है ना। जितने मीडिया कर्मी के मार्फत से हमको पता चला कि आज आज ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनने जा रहे हैं, सारे मीडिया आके हमको घेर लिए, है ना। तब जाके हमने पता किया फोन करके, तब जाके हमको पता चला, ठीक है ना। तो फिर पता चला तो फिर उनका पट्टाभिषेक हो गया, है ना। फिर उन्होंने छोड़ा तो भी हमको पता नहीं, फिर जब मीडिया वाले हमको बताए तब पता चला। तो ये सारा निर्णय हमारे जो किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी का था। तो वो अंदर की बात वही जानती होंगी, ठीक है, कैसे उनको बनाया गया, क्या है। किन्नर अखाड़ा तो एक ही है ना। तो किन्नर अखाड़ा एक ही है, मगर वो डिसीजन जो इनको क्या बोलते हैं, ममता कुलकर्णी का डिसीजन हमारे आचार्य जी ने लिया था। तो मैं उतना विस्तृत रूप में नहीं जानती। सबको कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, जैसे आपको नहीं पता, आपने कहा मीडिया से पता चला, तो क्या आप महामंडलेश्वर हैं, आपको जानकारी नहीं होनी थी? जानकारी होती है, मगर उनके विषय में हमको जानकारी नहीं था, जो सही सत्य बात है, ठीक है ना। अब हमको जानकारी है कि ममता कुलकर्णी ने इस्तीफा दे दिया, है ना, महामंडलेश्वर का। फिर उनका जो लेटर है, सबसे पहले तो इस्तीफा वाला लेटर आता, वो लेटर आया नहीं था किन्नर अखाड़े में, ठीक है ना। फिर उन्होंने वीडियो बना के फिर उन्होंने वो इस्तीफा मतलब अपने पद को फिर स्वीकार कर लिया है। और हमारे तरफ से किन्नर अखाड़े की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था, उनको ना हम लोग ने कभी किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से हटाए थे, और ना हम लोग मतलब वो अपने से हटी है, फिर अपने से ज्वाइन हुई है। मतलब जब मर्जी हो आ गए, जब मर्जी हो चले गए। दिनचर्या कैसी होती है कौशल्या जी आपकी, या सामान्य किन्नर अखाड़े के जितने भी सदस्य हों, उनकी दिनचर्या कैसी होती है, और क्या वो दिनचर्या ममता कुलकर्णी जी फॉलो कर पाएंगी? ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। और मैं अब ये वो मेरे साथ तो रहती नहीं है, तो मैं उनके बारे में डिटेल से बता सकी, ठीक है ना। अब उनको फॉलो करना चाहिए। जब सनातन धर्म में इतना बड़ा गद्दी पे बैठी हैं वो, तो उनको हर जैसे संत लोग अपना दिनचर्या बनाते हैं, वैसे संत उनको भी बनाना चाहिए दिनचर्या, और वो कर रही होंगी। अब मैं तो देखने तो जा नहीं रही हूँ। नहीं, मैंने सामान्य लोगों की जानकारी के लिए पूछा कि आप लोगों की दिनचर्या कैसी होती है, क्या क्या करते हैं। जी, हम लोग एकदम सामान्य, हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में मैं नहाती हूँ, सुबेरे उठ जाती हूँ, और फिर पूजा पाठ हो जाती है,
1 घंटा जितना पूजा पाठ करती हूँ। मेरे आराध्य देव है ना अर्धनारीश्वर और हमारे कुल देवी बहुचरा माँ का मैं पाठ करती हूँ। मंदिर भी है आपके बगल में ही है ना। उसके बाद फिर मैं आधा घंटा 1 घंटा जैसे समय मिल पाता है योगा कर लेती हूँ है ना। और फिर ऑफिस का थोड़ा काम होता है, वो ऑफिस का काम हम देख लेती हूँ। फिर कार्यक्रम रहता है, कार्यक्रम में जाती हूँ दिन में है ना। बहुत सारे कार्यक्रम लगा रहता है, कार्यक्रम में जाती हूँ। और फिर उसके बाद सामाजिक कार्य करती हूँ, ठीक है। और मेरा आश्रम है, ये आश्रम में हमारे 150 जितने बच्चे हैं किन्नर बच्चे, फिर उनका देखभाल करना, किनको क्या कमी है सारा चीज़ देखती हूँ। सारा चीज़ देख के फिर उसके बाद में शाम के समय दिया बत्ती करके आरती करके भगवान जी का फिर भोजन करके मैं सो जाती हूँ। इस तरह अर्धनारीश्वर के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। अर्धनारीश्वर को पूजा जाता है, लेकिन आज के समय में कितनी बड़ी जरूरत लग रहा है कौशल्या जी, जब हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे के साथ ठीक ढंग से नहीं रह रहे हैं, उनमें एक कंपटीशन है, तब जब ये जानते हुए कि नारी पूर्ण नहीं है पुरुष के बिना, पुरुष पूर्ण नहीं है नारी के बिना, और जिस तरह से भी सशक्तिकरण की बात हो रही है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की बात हो रही, समाज में और डिस्टेंस होता जा रहा है, इस पर थोड़ी सी आपकी प्रकाश चाहूंगी कि आप डालें। जी मैं यही कहना चाहूँगी कि एक नाखून और एक मांस की तरह ही पति पत्नी का जीवन होता है ना। ना नाखून के बिना मांस का कितना महत्वपूर्ण होता है और मांस नाखून के बिना कितना महत्वपूर्ण है। दोनों एक पूरक है दोनों का, ठीक है ना। आज के समय में क्या हुआ है, पति पत्नी एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं है ना। बहुत सारे जॉब है, बहुत सारे अब तो मोबाइल है ना। थोड़ा सा भी समय होता है तो मोबाइल, तुरंत मोबाइल इंटरनेट के ज़माना है, तुरंत नेट चलाओ, ये सोशल मीडिया देखो। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे में कम्युनिकेशन गैप होते जा रही है ना। तो ये ख़त्म करना चाहिए, एक दूसरे को भरपूर समय देना चाहिए, एक दूसरे के दुख सुख में खड़े होना चाहिए। तो इससे ही संबंध और प्रगाढ़ होती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यदि आप लोग अपने जीवन में अपने जीवन को स्वर्गमय बनाना है, पति दाम्पत्य जीवन को, तो आप लोग भरपूर समय दीजिए एक दूसरे को। जब तक आप लोग अपने भरपूर समय नहीं देंगे, जब तक आप एक दूसरे के साथ बैठ के बातें नहीं करेंगे, वार्तालाप नहीं करेंगे, तब तक आपका जीवन थोड़ा सा दिक्कतें आती है। तो आप एक दूसरे को समझेंगे, जितना ही समझेंगे उतना ही आपका जीवन सुलभ होगी, सरल होगी। जी जेंडर पे आप कुछ बोलना चाहेंगी कौशल्या जी? जैसे जेंडर की लड़ाई तो खुद ही आपने लड़ी है, लेकिन आज जिस तरह से कहीं असामान्य रूप से घट बढ़ रहा है, तो कहीं ये भी है कि वही जो हमने बात की वो सिर्फ रिश्ता पति पत्नी का नहीं, महिलाओं के सम्मान की भी बात है, पुरुषों के भी सम्मान की बात है, या कहें कि किसी को भी उस दृष्टि से देखने की बात है जहां एक महिला और पुरुष एक हो जाते हैं। चूंकि आप अर्धनारीश्वर को पूछती हैं, तो अर्धनारीश्वर से जुड़ा वो एक मैसेज कौन सा होगा जो आप हमारे इस टीवी चैनल के माध्यम से दर्शकों को देंगे? जी मैं थोड़ा सा किन्नर समाज के बारे में बताती हूँ, थर्ड जेंडर के बारे में। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो किन्नर समाज को लेके जो समाज में भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बच्चा चुरा लेते हैं, ये मरते हैं तो चप्पल से मार के रात में इनका मतलब अंतिम संस्कार होता है। तो ये सारी चीज़, ये भ्रांतियाँ समाज में कहीं ना कहीं किन्नर समाज की छवि खराब करने के लिए भ्रांतियाँ हैं, ठीक है ना। तो ये भ्रांतियाँ खत्म होना चाहिए। मैं यही कहूँगी कि किन्नर समाज कोई दूसरे दुनिया से आए हुए एलियन नहीं है किन्नर, ठीक है ना। जैसे जिस माँ के कोख से आपका जन्म हुआ है, जिस आंगन में खेल के आप बड़ी हुई है, उसी माँ के कोख से और उसी आंगन में खेल के किन्नर समाज भी बड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इस किन्नर कोई भी बच्चा आपके घर में जन्म लेता है, आपके समाज में जन्म लेता है, तो उनको अपनाइए, स्वीकारिए, उनको सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, अवसर दीजिए। देखिए आज जैसे आप जैसे मीडिया कर्मी हैं वैसे बन सकते किन्नर बच्चे भी, क्यों नहीं? IAS PCS बन सकते, डॉक्टर बन सकते, ये प्रूव करके दिखा चुके हैं। बस है के नजरिया से ना देखिए, भिन्न ना करिए, मेरा यही कहना है। और एक और आखिरी सवाल आपसे ये कि भाई ये जो समाज सेवा की आपने बात की, आप ये करती हैं, आपके जीवन में क्या लक्ष्य है, आगे क्या कर रही हैं, अभी तक क्या क्या किया है और आगे क्या करने का मन है? जी सबसे पहले तो मैं, हमारे समाज में जेंडर इशू बहुत है, चाहे वो महिला को लेके हो, चाहे पुरुष को लेके हो, चाहे थर्ड जेंडर किन्नर को लेके हो। तो इसके लिए बहुत सारे जागरूकता के कमी के कारण हुआ है।
ये सारा। तो मैं सबसे पहले तो ये जेंडर इशू है उसको ख़त्म करना चाहिए समाज में, और सभी को बराबर के मौका मिलना चाहिए, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो किन्नर हो, ठीक है। वो चाहे राजनीति में भागीदारी हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे रोजगार में हो, हर जगह पे बराबरी भागीदारी होना चाहिए। जब तक समाज का मतलब आप राष्ट्र का विकास के बारे में सोचेंगे तो आप हर वर्ग का उस विकास होगा, तभी उस राष्ट्र का विकास हो पाएगी। एक ग्राफ ऊपर है ना, एक ग्राफ एकदम नीचे, ये राष्ट्र का विकास नहीं हो सकती है। तो इसीलिए हर वर्ग का विकास होना चाहिए, इसमें मैं सबसे पहले बल दूंगी। और दूसरी बात हम ये कहना चाहूँगी कि समाज में, ठीक है ना, समाज में जो हमारे जो पर्यावरण है उसके लिए काम करना चाहिए, जो जल है उसके लिए काम करना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले दिन देखिए कितना आज क्लाइमेट कितना बदला है, ठीक है। आज ठंडी के समय में बिल्कुल ठंडी नहीं पड़ती है, इस साल ठंडी नहीं पड़ा है ना। माघ के महीने में इतना कड़कड़ाती ठंडी होती थी, और इस बार ठंडी नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग बहुत छेड़खानी कर रहे प्राकृतिक से, इसको बंद करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैं काम कर रही हूँ, और अनाथ बच्चों के लिए काम कर रही हूँ, और वृद्धा माता पिता के लिए काम कर रही हूँ। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को विचलित करता है। हमारा सनातन धर्म यही कहता है वसुधैव कुटुंबकम, है ना। और हम लोग जब जयकारा लगाते हैं तो विश्व का जय होकर के जयकारा लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये भाव कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहा है। तो इसके लिए काम करना चाहिए, और इसके लिए चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और हमारा समाज आज हम लोग जो विश्व गुरु था, किसी समय पे हमारे देश विश्व गुरु था, आज हमारा देश किस तरफ जा रहा है, आज की जनरेशन, आज के नवयुवा किस तरफ जा रहा है, नशा मुक्त, ठीक है। ये बहुत गंभीर समस्या है, कहने में बहुत आसान है ना। तो इसके लिए हम लोग को नशा को एकदम मुक्त कराना चाहिए। आजकल की युवा पीढ़ी नशे में लिप्त होते जा रहे हैं, है ना। तो ये हम लोग कहाँ लेके जा रहे हैं अपने राष्ट्र को, अपने समाज को। तो इसके लिए मैं काम कर रही हूँ, इसके लिए काम करती रहूँ। बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं, और आपने नींव पर ध्यान दिया है। आपने कहा कि आप जो अनाथ बच्चे हैं उन पर आपका फोकस है, जो हमारे वृद्धजन हैं उन पर आपका फोकस है, और साथ ही साथ हमारी युवा पीढ़ी जिस पर आपका विशेष फोकस है, जिसके लिए आप कर भी रही हैं। कौशल्या जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि आप वाकई में आपका जो लक्ष्य है वो निर्धारित है और सही जगह पर है। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो हम एक उम्मीद करते हैं और विश्व गुरु बनने के लिए दोबारा अग्रसर हैं, उसमें आप लोगों का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। इसी उम्मीद के साथ बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जनता टीवी के सभी दर्शकों को मेरा ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। और कुंभ में आप लोग स्नान कर चुके या आप कुंभ में आ नहीं पाए, उन सभी को गंगा मैया सभी का रक्षा करे, गंगा मैया सभी के घर में सुख शांति बना के रखे। तो कौशल्यानंद गिरी जी हमारे साथ ही, महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की है, कोशिश की है किन्नर अखाड़ा को समझने की। लोग अभी भी कंफ्यूज है, जिस तरह से खबरें आती रही, लेकिन इन सब के बीच एक अच्छे लक्ष्य, एक अच्छे उद्देश्य के साथ कौशल्यानंद गिरी जी तो आगे बढ़ रही हैं। उम्मीद है कि बाकी काफिले को लेकर भी इसी तरह आगे बढ़ेंगे और देश के लिए कुछ करेंगे। इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट आशीष कश्यप के साथ सोनल भारद्वाज कौशल, INS 24/7 प्रयागराज।